और ये बताइए शिवसेना पर अब कौन नेता शिवसेना का कौन है? जी। एक बात मैं शुरू में ही बहुत स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं। शिवसेना का आज नेता आज भी उद्धव जी है, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। क्योंकि उद्धव जी को जानने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही उनको गलत अंदाज से ले रहे हैं। आज की जो हालत है, इस हालत में ये हम मानते हैं और ये हमने अपने आंखों से नजारा देख चुके हैं। परसों उन्होंने जिस तरीके से वर्षा छोड़कर अपने घर चले गए मातोश्री पर, उस वक्त रास्ते में वर्ली आता है। वर्ली में जो महिलाएं बड़े पैमाने पर रास्ते पर सड़क उतरी थी, ये नजारा बहुत ही अद्भुत नजारा था। और उस वक्त पहली बार हमने देखा पुलिस को कहना पड़ा कि भाई मात्र महिलाओं की लाइन रहेगी, पुलिस मर्द मर्द लोग थोड़े से पीछे हट जाए। ये क्या दर्शाता है अपने आप को कि जनता के बीच में उनको सहानुभूति मिल रही है। आगे जाने के बाद वर्ली में तो उनको आगे बैंड्रा जाने के बाद तो उनको घर पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि जनता उनके साथ है। और कल भी उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा देने से पहले जनता के साथ बातचीत की, वो लिखते हुए आज के सारे फेसबुक पर जितने भी है, सारे ऊपर एक ही चर्चा दिन भर चल रही है कि उद्धव जी छा गए। और ये सारे देखते हुए ये जो सारा कर रहे हैं बीजेपी, ये सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव सर आंखों पर है और ये सारा मामला मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा कर रही है। और पिछले 3 महीने से शिवसेना को बदनाम कर रही है भ्रष्टाचार के नाम पर। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की सारी जनता से, पिछले 25 साल बीजेपी हमारे साथ रही, तो क्या बीजेपी दूध की धुली हुई है? दूध की धुली हुई पार्टी है। और अभी आज कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बना रहे एकनाथ जी को। मैं एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पुराने साथी है। लेकिन फिर ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों भाजपा ने भीतरघात किया? क्यों भाजपा मुंह देकर जुबा देकर पलट गई? देखिए, जहां तक हमारा उद्धव जी के साथ संबंध है पिछले 29 साल का, हमने उनको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। बहुत ही ईमानदारी से बात करने वाले हैं और राजनीति के हथकंडे जो है उससे भी बड़े वो माहिर है। लेकिन उनको विश्वासघात, भीतरघात से बड़ी नफरत है। वो उस मामले में बड़े पक्के हैं। वो खुद मुंह अपनी जुबान के पक्के हैं, जो एक बार बोल देते हैं वो करते ही है। तो ऐसी हालत में भाजपा बहुत ही गलत इसमें है, अंदाज में है। उनको क्या लग रहा है कि मुंबई महापालिका का चुनाव वो जीत जाएगी। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों की नजर उनके महारा मतलब वो जो फिक्स डिपॉजिट है 89,000 79,000 का, वो बढ़कर अभी 92 हो गया। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शिवसेना ने वहां पर अच्छा काम किया हुआ है। और एक बात मुझे बताइए, उत्तर भारत में जो गंगा में जो बॉडियां दिखाई दे रही थी और गंगा के किनारों पर जिस तरीके से 1 फुट पर उनको दफनाया गया था, इसका कारण वो अंतिम संस्कार के लिए जनता के पास पैसे नहीं थे और भाजपा की सरकार ने उसको अनदेखा कर दिया। ये उनकी आदत है, करनी और कसनी में फर्क है। यहाँ मुंबई में आपको शायद मालूम हो, नहीं मालूम, लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूं, यहाँ पर अंतिम क्रियाक्रम मुफ्त में किया जाता है। किसी को भी नए पैसा देने की जरूरत शमशान में होती नहीं है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है शिवसेना की। और ये सारी बातों को लेकर मात्र बदनाम करो और ईडी और सीबीआई दोनों का ये दिखाकर सबको गुमराह करने वाले लोग, और सब यही बात चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। ईडी के सामने ये हो गया, ईडी के सामने वो हो गया, आज इसको गिरफ्तार कर ले, 10 दिन के बाद वो गिरफ्तार हो गया। यहाँ एक मुंबई में एक मुंह बोला एक नेता है भाजपा का, वो हमारे साथ युवा जनता में था, कुछ नहीं, मात्र माइक पकड़कर जितनी भी उस वक्त उनकी आदत है कि पब्लिसिटी हासिल करनी है और उसके तहत ये काम चल रहा है। आज भी जो जिस तरीके बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है कि इनको डिप्टी सीएम बनना है। इसका मतलब बंधन बरकरार रहेगा, और बंधन बरकरार रहेगा तो कितने दिन सरकार चलेगी?
शिवसेना के साथ द्रोह करने के बाद ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये भी अपने आप पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम नहीं समझते ये 2.5 साल चुनाव, 2.5 साल में ये सरकार चलेगी। इस सरकार को बहुत जल्दी ही भाजपा वाले ही तोड़ देंगे, क्योंकि भाजपा वालों का एक कलमी कार्यक्रम है, एक ही, कि शिवसेना को खत्म कर दो, शिवसेना को खत्म कर दो, शिवसेना का। अभी तक वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी वो पूरी सारी मर्यादाओं को छोड़कर मात्र एक ही इसमें आ गए कि हम शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि थाना जो है वो मुंबई से सटा हुआ है। चलिए, थाना में आपने एक मुख्यमंत्री बना ही दिया, लेकिन आपके पास जो अगर 47 विधायक है, उनमें से कितने लोगों को मंत्री बनाओगे आप? ये भी तो एक ये है ना, कितने लोगों को मंत्री बनाओगे? और लोभ, मानवता का सबसे बड़ा, अगर कोई ये सबसे बड़ी कमजोरी होगी तो लोभ है। उस लोभ के चलते कुछ लोग गए हुए हैं। और धनराशि, पैसे का तो ये सारा खेल पैसों का है, धनराशि का है, पैसों को खेल है। आप देखिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन सारी दुनिया कह रही है कि 3,000 करोड़ बर्बाद किए, 3,000 करोड़, हर विधायक को 50-50 करोड़ दे दिए गए। ये बात क्यों चल रही है? इसकी सारी देश में इतनी बड़ी चर्चा क्यों हो रही है इसकी? इस बात को भी भाजपा को आत्म परीक्षण करना चाहिए। अपने नेताओं को लात मार रही है। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की लड़की, उनको जानबूझकर, गोपीनाथ मुंडे जी के साथ भी वही खेल भाजपा ने किया था कि उनको पार्टी छोड़ने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन स्वर्गीय सुषमा जी की वजह से वो पार्टी में रहे। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। वो तो बहुत कद्दावर नेता है ना, नेता थे ना इस प्रदेश के, महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे गोपीनाथ मुंडे, जिन्होंने पार्टी बनाई, जिन्होंने पार्टी नीचे के तबके तक बना दी, और वो भी शिवसेना के आदरणीय शिवसेना प्रमुख का हाथ पकड़कर। मात्र 14 विधायक थे आपके। जान लीजिए देवेंद्र जी और जितने भी दिल्ली में नेता बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि 14 मंत्री थे, 14 विधायक थे। 14 विधायक को आदरणीय बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ने के बाद आप इस स्थिति में आ गए कि छोटा भाई बड़ा भाई बन गया और छोटे भाई को पहचानने से इनकार करने लगा है। 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुंबई आए थे, उद्धव जी की तरफ देखा भी नहीं था उन्होंने। तो ये क्या नजारा था? ये नजारा था कि आप हमारे साथ रहिए, लेकिन आपको मान सम्मान का हम लोग बिल्कुल नहीं ये करेंगे। और आज मान सम्मान की बात कर रहे, और ये आज कह रहे कि हम बहुत बड़े साफ सुथरे हैं, बीजेपी का कोई भी नेता। अरे, देश जिस तरीके से आज चल रहा है, आज दो ही पूंजीवादी लोग, 2 ही पूंजीपति, एक अदानी और अंबानी के सिवा कोई देश में बचा नहीं है। 70 साल में भाजपा, ये इस देश पे 55,000 करोड़ का कर्जा था ना, आज इतना बड़ा डबल कैसे हो गया? 8 साल में 112 करोड़ कैसे हो गया? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, भाजपा को। कौन सा बचा हुआ है? पब्लिक सेक्टर को खत्म करवा दिया। जो पब्लिक सेक्टर ने बहुत ही मेहनत के साथ इस देश में आज 73 साल से बनाया था, उसको खत्म करवा दिया। और ये कह रहे हैं कि हम सारी रणनीति जो चल रही है उसकी एक लड़ाई, और आगे जाकर जो प्रदेश में 48 सीटें है, 48, हमारे सारे नेता जो कहते थे, स्वर्गीय मधुलिमे जी से लेकर, जॉर्ज साहब से लेकर, धनोते साहब से लेकर, सारे के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये जो हिंदी बेल्ट है, इस हिंदी बेल्ट को लेकर सारा खेल चलता है, वहीं से बहुमत आता है। उत्तरांचल को तोड़ दिया, बिहार की 54 सीटों को तोड़कर 12 सीटों का झारखंड बना दिया, 40 सीटों का बिहार बना दिया। अभी महाराष्ट्र में 48 सीटों पर नजर है, और बीजेपी, ऐसा लग रहा है उनको कि अपने आप में घबराई हुई है। उनमें अब छटपट आने लगी है कि अगर 226 का 224 की तरफ अगर उनको बहुमत लाना है तो महाराष्ट्र प्रदेश बहुत आवश्यक प्रदेश है, और इसके लिए ये सारा दावा और रणनीति चल रही है। मुंबई का तो महत्व है ही। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के सारे नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, कि मुंबई आर्थिक राजधानी थी, वो सारी अहमदाबाद में कैसे शिफ्ट हो गई? हमारा डायमंड मार्केट शिफ्ट हो गया, हमारा स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह शिफ्ट हो गया, हमारा उड़न का जितना भी बंदरगाह था वो भी वहां पर शिफ्ट करवा दिया। क्या शिफ्ट नहीं करवाया इन्होंने? और अभी ये जो रेल वाला चल रहा है, ये जापान से लाई गई रेल है,
वो क्या काम किया हमारे हमारे यहाँ पर मात्र 100 किलोमीटर है, बाकी पूरी गुजरात की है, और उसमें बैठेगा कौन? ये भी तो बात सुनिए। और अगर महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने खेल खेला है, कितना पैसा महाराष्ट्र देता है टैक्स के रूप में इनको, और उसमें कितना वापसी देते हैं महाराष्ट्र और मुंबई को, ये है बुनियादी सवाल। उद्धव जी बार बार पूछ रहे हैं केंद्र को, और जब भी केंद्र इसका जवाब तो नहीं दे रहा। जीएसटी का पैसा आज भी इन्होंने किया, लेकिन कोरोना कार्यकाल में हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि एकमात्र मुख्यमंत्री रहा जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इस देश में, जिसका नाम है उद्धव जी ठाकरे। और ठाकरे परिवार के साथ आप इस तरह का सलूक करोगे? और आज सुबह से बात चल रही है, उद्धव जी के खिलाफ बात मत कीजिए, उद्धव जी के खिलाफ बात मत कीजिए। कल तक किरीट सोमैया बोल रहे थे माफिया सरदार, आज दिन भर चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जनता के बीच में उद्धव जी का प्रेम बढ़ रहा है। जनता के बीच में उद्धव जी दिन ब दिन ज्यादा अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इसी को लेकर ये सारी बातें चल रही है। मैं नहीं समझता हूँ भाजपा का ये हथकंडे जो है वो पूरी तरह काम आएगा, पूरी तरह वो सफल हो जाएंगे। भाजपा को इस सारी बातों को जवाब देना ही पड़ेगा, और जितने भी लोग हैं वो भाजपा के आज उनकी तूती बोल रही है ऐसा कह रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आज तो आज 5-6 घंटे से तो मैं चल रहा हूँ कि सारे देश को चौंका दिया। फिर क्यों कह रहे दिल्ली वाले अभी से कि उनको देवेंद्र जी को मंत्रिमंडल परिषद में आना चाहिए? इसका कारण यही है कि वो बंधन लगाना चाहती है शिवसेना के एकनाथ शिंदे पर। अब कौन सा गुट असली है या नकली है, इसका भी तो अभी प्रमाण होना बाकी है, ये भी तो साबित होना बाकी है। और जिस तरीके से हमारी जुडिशरी, जो हमारे प्रजातंत्र का चौथा ध्वस्त खंबा है, वो जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है उसमें बड़ा खेद है। बहुत दुखी, बहुत पीड़ित हूँ हम, क्योंकि गोवा के वक्त तो आपको 2.5-3 साल लगे, आज भी गोवा का आपने रिजल्ट नहीं दिया, और यहाँ 48 घंटे में आप लोगों ने पूरा हियरिंग करवा लिया। ये सारी बातें पीड़ा देने वाली है, और देश की प्रजातंत्र के लिए ये स्वास्थ्यकारी नहीं है।